गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बेटा कल मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी माइनस आर इफेक्ट की और होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज की, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एंड टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस वगैरह की। ठीक है, आई होप आपने पीडीएफ देख ली होगी। प्लस आर इफेक्ट के मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लास में करवा दिए थे। अब माइनस आर इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, चाहे सी डबल बॉन्ड सी हो या बेंजीन हो, उसके साथ कोई लोन पेयर वाली या नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ लगी हो तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। लेकिन माइनस आर इफेक्ट क्या होते हैं? जो कि विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन, ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम होता है, जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CHO, एसिड, COOR, साइनाइड, NO2। ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम से और माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो C डबल बॉन्ड OH इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ये बेंजीन के डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ से बेटा बॉन्ड गया तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट केस में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर आ जाएगा पुत्र पॉजिटिव चार्ज। अगले में बेटा ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज नीचे आके सेम वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपने शुरू में बनाया था। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि अब ये जो 3 बॉन्ड इन पोजीशन पे थे वो 3 डिफरेंट पोजीशंस पे लग जाएंगे और बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा और रिंग पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, अगर बेटा कोई एसिड है तो एसिड के केस में भी सेम COOH, तो C डबल बॉन्ड O खींचने वाला ग्रुप है, इसने ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना है, O नेगेटिव ऊपर चल जाना है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर पैरा पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज और लास्ट में सेम वही स्ट्रक्चर्स बन जाना है। सेम विद द केस ऑफ NO2। तो इस तरह से आप किसी के भी माइनस आर इफेक्ट से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव सेंड द PDF फाइल टू यू पीपल। ठीक है जी। उसके बाद बेटा है व्हाट इज होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक होता है बेटा सिमेट्रिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देखो बेटा, अगर बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स हो, सेम एटम हो, बिटवीन 2 सेम एटम हो, तो बॉन्ड बीच में से क्लीव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम एटम है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन को मिल जाएगा। तो ये जो कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। तो सिमेट्रिक क्लीवेज अगर हो और फ्री रेडिकल बन जाए उसे कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। लेकिन बेटा अगर बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम हो, जैसे HCl, अब जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो उस पर आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अनसिमेट्रिक क्लीवेज हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिए, हाइड्रोजन को कुछ भी नहीं मिला, तो हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अगर अनसिमेट्रिक क्लीवेज हो और कैटायन और एनायन बने, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसे कहते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। अगर सिमेट्रिक क्लीवेज हो और दोनों का बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिले, फ्री रेडिकल मिले, तो उसे कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लव। तो इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करे। बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को कौन लव करेगा? कोई भी पॉजिटिव चार्ज। तो एनी स्पीशीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल होगी, वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। कोई स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डेफिशिएंट हो, वो भी इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी। कोई भी स्पीशीज जिसके पास खाली d ऑर्बिटल हो, वो अपने d ऑर्बिटल में बेटा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकती है, तो वो भी क्या एक्ट करेगी? इलेक्ट्रोफाइल। या कोई भी स्पीशीज जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम हो, तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव, तो ये भी क्या एक्ट करेगी? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन होती है? कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज जिसके पास खाली d ऑर्बिटल हो या मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम हो, वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। फिर होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लव। तो वो स्पीशीज जो न्यूक्लियस लविंग हो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी स्पीशीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। या कोई भी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब होते हैं नेगेटिव चार्ज, तो कोई भी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या एक्ट करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
उसके बाद आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन में क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट होता है और उससे प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान बीच में जो स्पीशीज़ बनती है उसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। कहता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की प्रोग्रेस में बनती है उसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये 5 तरह के होते हैं: कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोकेटायन की। कार्बोकेटायन को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कार्बो का मतलब कार्बन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। कि कार्बन पे बेटा कितने चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव का मतलब एक बॉन्ड टूट गया, तो बेटा कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बोकेटायन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेटा। 3 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक S में जाएगा, 2 P में जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और sp2 की अगर आपको शेप याद हो तो ट्राइगनल प्लेनर ऐसी शेप होती है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन की शेप क्या होती है? ऐसी, क्योंकि कार्बन को कैटायन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉन्ड चला गया है, 3 बॉन्ड बचे हैं। 3 बॉन्ड बचे हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो प्लेनर ट्राइगनल ज्योमेट्री होगी। एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 6। तो कार्बोकेटायन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, उसे कहते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। अब अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब बेटा, ये थोड़ा गलत लिखा गया है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, जो कार्बोकेटायन वाली कार्बन है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े। 3 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन है उसके साथ 3 कार्बन और जुड़े हैं, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन और जुड़े हैं, ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके साथ 1 कार्बन और जुड़ा है। तो कहता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका रीज़न क्या है बेटा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम है क्योंकि 3 डोनेट करने वाले ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। यहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो वो भी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कम होगा? फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो यही बोला है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन पॉजिटिव पे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन वो कार्बन पॉजिटिव को देंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, उतनी स्टेबिलिटी होगी। इसलिए 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से देन 1 डिग्री से, ठीक है जी। तो ये थे कार्बोकेटायन। उसके बाद आ जाते हैं बेटा कार्बेनायन। कार्बेनाइन उल्टा, कार्ब का मतलब कार्बन और एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, आ रहे हैं, ठीक है जी। तो कार्बन के बचे हुए 3 बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल अब अगर आप इसके सिग्मा काउंट करोगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब बेटा 1 S में 3 P में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, 2 तो ये लोन पेयर हैं। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा? टेट्राहेड्रल की बजाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड बन रहे हों और उसमें एक लोन पेयर आ जाए तो आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखना चाहिए, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? पिरामिडल। अब कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, और ये चौथे नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो कार्बेनाइन मतलब स्पीशीज इन विच कार्बन हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड 8 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इज कॉल्ड कार्बेनाइन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। कार्बेनाइन में बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा होता है, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का। 2 डिग्री मतलब कि नेगेटिव चार्ज कार्बन जो है वो, सॉरी दिस इज़ 1 डिग्री। नेगेटिव चार्ज कार्बन 1 कार्बन के साथ अटैच है, नेगेटिव चार्ज कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज़ 2 डिग्री। नेगेटिव चार्ज कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज़ 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोनाइन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्योंकि बेटा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, नेगेटिव चार्ज से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये और ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी भी नेगेटिव चार्ज डोनेट करके अनस्टेबल ही होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा होता है। उसके बाद है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आपने अभी पढ़ा कि अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो,
ठीक है, बॉन्ड बिटवीन सेम कार्बन हो और उनका क्लीवेज हो जाए, ठीक है जी, तो क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल बन जाते हैं। फ्री रेडिकल में वही 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि फ्री रेडिकल में भी कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी कमी को पूरा कर देंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। फिर आता है बेटा कार्बीन। कार्बीन क्या होता है, न्यूट्रल स्पीशीज़, कार्बन की न्यूट्रल स्पीशीज़ जिसपे कोई चार्ज ना हो लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो बेटा ऐसे ही प्रेजेंट हो, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर तो दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं सिंगलेट कार्बिन, दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है जी। कार्बिन क्या होता है, कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 तो बॉन्ड में इन्वॉल्व है और 2 अनशेयर्ड हैं, दोनों बॉन्ड नहीं बनाया, 2 क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर तो दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे प्रेजेंट है तो सिंगलेट, अगर अलग अलग प्रेजेंट है तो ट्रिपलेट। सिंगलेट बेटा अनस्टेबल होता है, क्योंकि बेटा अब ये देखो दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब इनमें रिपल्शन होगी, इसमें दोनों अलग अलग हैं तो रिपल्शन नहीं होगी, ये क्या होगा, स्टेबल, ठीक है जी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे 2 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता, तो 2 सिग्मा बन रहे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है शेप, कि हाइब्रिडाइजेशन देके शेप कैसे पता लगानी है, ठीक है। लास्ट वन इज़ नाइट्रीन। नाइट्रीन में बेटा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है जी। नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया होता है और 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बना लेता है और 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं नाइट्रीन। इसके साथ आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आ गए हो। थैंक यू सो मच।